मैं दौनी से हूँ और आप कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए और हमारे इधर अगरबत्ती बहुत ज़्यादा जलाते हैं, तो आप यहाँ और सबसे सूचित करिए कि अगरबत्ती ना जला के धूप बत्ती का उपयोग करें। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलाते क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और अपने यहाँ बांस की पूजा होती है। हर छठ महुलिया में बांस की तो पूजा होती है, तो बांस की पूजा होती है इसलिए बांस को जलाते नहीं है। धूप बत्ती जलाओ, बांस वाली अगरबत्ती नहीं। ठीक जी, राधे राधे। चलो, और किसका प्रश्न है? वो मौसी का प्रश्न है। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, हवन में हम घी डाल सकते हैं अपने घर का? हाँ, घी का, घर का ही घी होना चाहिए। हाँ, शुद्ध घी घर का। बिल्कुल। कल गांव के जितने लोग आज यजमान बने हैं, अभी कल आपका हवन होगा यहाँ पर यज्ञशाला में। ठीक है, हम सुबह भेजा देंगे। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। और किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है हाथ उठाओ। ये बेटी को बात कराओ। और किसका इस तरफ सवाल है? हाँ, अभी आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि लोग रुद्राक्ष का और शंख का पानी क्यों पीते हैं? पवित्र होता है ना, इसलिए पॉजिटिविटी से भरा होता है इसलिए। जी गुरुजी। औषधि है रुद्राक्ष। ये भैया खड़े हो जाओ। पानी उसका पीना अच्छा होता है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि माइक प्रणाम। ठीक करो। गुरुजी, माइक ठीक करवाना बेटा। हाँ। मैं तिलक लगाता हूँ, पूजा करता हूँ, तो लोगों का कहना यह है, मैं कुर्मी पटेल हूँ, ब्राह्मणों को टीका लगाना चाहिए और किसी को नहीं लगाना चाहिए। कौन बोला ऐसा? ऐसा लोग बोलते हैं। टीका तिलक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक तो शोभा सबके। कौन बोला कि केवल ब्राह्मण लगाए? सब लगाओ। बोलते हैं कि आप लोग शूद्र हो और टीका नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे लोग ही सबसे बड़े दुश्मन हैं सनातन धर्म के, जो जातियों के नाम पे बंटवारा करते हैं इस देश का। चोटी रखना चाहिए महाराज जी। चोटी भी रखो, रखते हैं। तिलक भी लगाओ। तिलक भी लगाते, सुबह पूजा पाठ भी करते। पूजा भी करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, सुंदरकांड पाठ करो, तलवार चलाना सीखो, लाठी चलाना सब सीखो। कुछ ब्राह्मणी लोग विरोध करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए तिलक। कौन बोला? सब लगाओ भैया, परंपराओं की चीजें हैं ये। वो जो मना करते हैं वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको पता तो है नहीं, बस बोलना है। जी, राधे राधे गुरुजी। तिलक सबको लगाना चाहिए। जी गुरुजी राधे राधे। जी। मैं सेहोरा से। माइक पास में लो। गुरुजी, जैसे संत हरिताली का तीज का व्रत होता है, उसके जस्ट दूसरे दिन ऋषि पंचमी कहा जाता है कभी तिथि के उससे, और एक दिन बाद फिर संतान सप्तमी। तो ये लगातार बिना नमक वाले व्रत पड़ जाते हैं, तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इनमें नमक ले सकते हैं या उद्यापन करवा सकते हैं इनका? देखो, बहुत सारे व्रत रहने से अच्छा है एकादशी व्रत रह लो। जो एकादशी व्रत रखता है उसे और कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं। एकादशी, रामनवमी, कृष्ण तो जन्माष्टमी, इन व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं? बाकी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, मन है तो। बाकी एकादशी रहती हो आप? जी। एकादशी रहती हो? अभी नहीं रहते। जो रहना चाहिए वो तो रहते नहीं हो। तो आप शुरू कर सकते हैं अभी। बिल्कुल। और एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे पहले सोमवार का व्रत किया था, तो हमारे यहाँ परिवार में दो जो गमी हुई है वो सोमवार के दिन ही हुई है, तो परिवार के लोग बोलते हैं कि दिन मान हो गया, तो दिन मान होता है कि तिथि? देखो, दिन और तिथि कुछ भी मान नहीं होती, ऐसी भ्रांति समाज में है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से बेटा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि मान हो गया। देखो, जब कोई मरता है तो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ते, छल करना नहीं छोड़ते, कपट करना नहीं छोड़ते, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष करना नहीं छोड़ते, ठीक है। तो मान क्या होता है? जो ईर्ष्या द्वेष तो आपने छोड़ा नहीं, आराम से बेटा, आराम से। छल कपट तो आपने छोड़ा नहीं, आपने क्या छोड़ दिया? एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी। अच्छे काम क्यों छोड़ना है? बुरी काम छोड़ो ना। जैसे गुरुजी बहुत साल पहले सोमवती अमावस्या अभी मान है, अभी तक नहीं लौट के आई, तो वो उसके परिक्रमा। कोई भी त्योहार मान नहीं होता। ये मान की जो परंपरा है, ये भ्रांति बना ली लोगों ने, मन माना, भ्रांति बना ली, गलत फहमी पाल ली। अब उसका क्या करें? जी सर, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उसे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम, कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, लगा। शेरू। नो गुरुजी, अच्छा लगा है। फिर लोग कहते हैं ना वो अज्ञानी है। भाई भगवान का नाम, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, तो मरते समय उसको अपने बेटे का नाम मुंह से निकला, बुलाया बेटे को था, चूंकि नारायण नाम मुंह से निकल आया तो उसका उद्धार हो गया। भगवान का नाम से ही नाम रखना चाहिए बच्चों को। अब गोपाल नाम रखोगी तो दिन भर गोपाल गोपाल भगवान को याद करो। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप उसको अपना आशीर्वाद दे दीजिए ताकि वो भी बड़े होके आपके जैसे समाज सेवा बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देंगे। दो बच्चे को ले उठाओ बेटा, बच्चे को उठा लो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। अरे तो वो गुस्सा भी होता है ना जल्दी बातों में। कोई बात नहीं बेटा, गुस्सा ना हुआ करो। हाँ,
हमारी श्रीमती उर्मिला दाहिया जी हैं, आपने स्कूल गुरुकुल के लिए 11,000 रुपये का सहयोग किया है, मझौली से आप हैं, और पूर्व यजमान जबलपुर कक्षा में जो हुई थी कुल स्वागत। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत अभी मिलेंगे। ये गोपाल जी, वाह, खुश रहिए खुश रहिए। ठीक है गोपाल जी, ये गोपाल जी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वास किस तरह। ठीक है गुरुजी, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? अरे तो थोड़ा उसको समझा तो दो। समझाओ बेटा, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे गुस्सा करते हो? अब नहीं करना गुस्सा है? हाँ। पक्का? नहीं करेंगे। ठीक है, सब बैठो। मैं अच्छा, राधे राधे गुरुजी। बात करनी है? चलो बैठ जाओ सब। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। हाँ। गुरुजी मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, पढ़ाई करने बैठता हूँ मन भटकता है, क्या करूँ? कहाँ जाता है मन? हाँ, कहाँ जाता है मन? मन गुरुजी जैसे कहीं चल और लगने लगता है, ये करने का है वो करने, काम में मन ज्यादा लगने लगता है। तो काम करना चाहिए ना बेटा, काम करो। दूसरे कामों में मन लगता है ना, पढ़ाई छोड़ देता है मन, पूरी तरह से उससे भटक जाता बेटा है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, यदि जीवन को सफल बनाना है, हाँ, अपना जवानी बुढ़ापा सही करना है तो मन तो लगाना पड़ेगा। भटकता हुआ मन तो बंदर का होता है, स्थिर मन ना मनुष्य का है। स्थिर बनो। धन्यवाद गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरु, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा 2-3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे ऊपर कर्ज बहुत बना रहता है। तो काम करके चुकाओ। काम करते हैं गुरुजी, बहुत काम करता हूँ, कर्ज बना रहता है 3-4 साल से। चुकाओ से, मेहनत करो, चुकेगा। जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पीछे ले जाओ माइक, बात करो इनसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जिनका जन्मों जन्मों का रिश्ता रहता है, विवाह जब होता है उनका 7 जन्म का रिश्ता रहता है, और जिनका टूट जाता है तो उनका क्या करूँ? उनका क्यों टूट जाता तो है? उनका एक ही जन्म का रहा होगा, 2-4 साल का रहा होगा। टूटता क्यों है रिश्ता? अज्ञान के कारण। यदि अज्ञानी ना हो व्यक्ति, समझदार हो, तो रिश्ते क्यों टूटें? हमारे हिंदू सनातन धर्म में तलाक शब्द हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको बोलकर रिश्ता तोड़ा जाए। हमने जोड़ना सीखा है, सिखाया है, रिश्तों को तोड़ना सीखा ही नहीं। ठीक है, राधे राधे जी। आप लोग बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? प्रश्न किसका है? बैठो, अभी बैठो। मैं अभी बात करेंगे, पहले बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे कि हम लोगों के साथ जितना ही अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? करने दो बुरा, आप अच्छा करते रहो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने वालों पर ध्यान ना दो, मन लगा के काम करते रहो। तो फिर सब यही बोलते हैं ना कि भगवान देख रहा है सब कुछ, सब तो देख फिर रहे हैं। ये क्यों नहीं दिखता कि लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं? भगवान की लाठी जब चलती है, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, तो थोड़ा सब्र रखो। ईश्वर सबको लाठी लगाते हैं जो गलत करता है। जी, राधे राधे गुरुजी। श्री राम सेवा दल के द्वारा ये भंडारे में सब भक्त लोग थे। संतोष सिंह राजपूत, प्रशांत शर्मा जी, रामकृष्ण पटेल जी, भूरा सेन जी, आप सब लोगों ने साथ दिया। अंशुल राजपूत जी, ब्रजेश जी, गजेंद्र जी, विक्की जी, अखिलेश जी, धीरेन्द्र जी, रंजीत जी, प्रथमेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सहयोग किया, खूब खूब धन्यवाद। बोलो, आएंगे ना, अभी बात करेंगे, थोड़ा सब्र तो रखो। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। दंडवत प्रणाम गुरुजी चरणों में। जी। गुरुजी, बस मेरा एक ही प्रश्न है, पूजन करने में जो एकाग्रता भंग होती है उसके लिए आप ऐसा कुछ बताएं कि हम कहीं भटके ना और हम प्रभु के चरणों में हमेशा लगे रहें, यही प्रार्थना है आपसे। कथा सुना करिए। कथा मैं आपकी और सभी की सुनती हूँ, पर पूजन के समय जो एकाग्रता भंग होती है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भटकाव होता है। मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं उस रास्ते में चल पड़ूँ और भगवान का भजन करूँ। आप कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे, कीर्तन करेंगे तो धीरे धीरे मन एकाग्र होगा। मन को एकाग्र करने के लिए सत्संग और कीर्तन दो, संत समागम हरि कथा, यही करना। जी जी जी, धन्यवाद गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी, जैसे हम किसी पूजा हवन के बाद रक्षा सूत्र पहनते हैं तो उसको कितने दिन में उतार देना चाहिए? पहने रहो, उतारना क्यों है? नया पहन लो तो पुराना उतार दो। अच्छा, वो एक पंडित जी बोल रहे थे कि मतलब कुछ दिन होते हैं, उस दिन के अंदर उतार देना चाहिए। तो नया पहन लो, पुराना उतार लो। जी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, शिवलिंग पे चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? अभी तक जो देखो शास्त्रों में जो नियम है जी। वो यही है कि शिव के ऊपर चढ़ा गया कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी। शिव जी के ऊपर चढ़ा जल नेत्रों से लगा करके ऊपर छिड़क सकते हैं। जी गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी, राधे राधे। दोनों विधान मिलते हैं। जी। शिव पुराण में ये भी जिक्र मिलता है कि पी सकते हैं और ये भी जिक्र मिलता है कि नहीं पी सकते, पर नहीं पीने की व्यवस्था ज्यादा है। इसी को मानते चले आए आज तक संत जन, उसी को मानना चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो घर से माताएं
और मैं देखता हूँ उनको कि घर से जल लेकर मंदिर जाती हैं, चप्पल जूता पहन के जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? कहाँ जाती हैं जल लेकर? मंदिर, घर से चढ़ाने। जी, मैं बहुतों को बोला भी हूँ कृपया करें चप्पल जूता अपने घर पे रखें जब पूजा करना है। ऐसा है ना कि किसी को डॉक्टर बोलता है कि आपको नंगे पाँव नहीं चलना क्योंकि एड़ी में दर्द हो जाता है या कोई और प्रकार की, तो उसे अपनी सुविधा के अनुसार चलना होता है। माताएं बहनें नहीं, माने भाई ये भी, पिताजी लोग, माने सब लोग, पुरुष लोग। जी जी यदि आपके पाँव स्वस्थ हैं तो नंगे पाँव चलो, यदि पाँव में कोई दिक्कत है तो चप्पल पहन के चलो। जी, आपके माध्यम से उनको कृपया कर संकेत कर दो। देखो, चप्पल इसलिए पहनी जाती है कि हमारे पाँव में चोट ना लगे, लेकिन आपको ये पता है कि हमें कुछ टाइम नंगे पाँव रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जमीन से अर्थ मिलता है। भोजन बनाते समय नंगे पाँव हो, ईश्वर की आराधना करते समय नंगे पाँव हो, पृथ्वी से हमें अर्थ मिलता है। फेस और अर्थ जब दोनों मिलते तब ना लाइट, तो बस पृथ्वी अर्थ देती है, इसलिए हमें नंगे पाँव के साथ पूजा, भोजन, भजन ये सब करना चाहिए। यही सही है। जय श्री राम। जी।